न्यूज, सच जरूरी है। कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। अब बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सीधी बात। सीधी बात में हम वही मुद्दे को लेते हैं जो मुद्दे जनता से जुड़े होते हैं और ज़मीनी तौर पर उनको जानना, जनता को जानना जरूरी होता है, उन्हीं मुद्दों को लेते हैं। दर्शकों कल हमारा एक प्रोमो चला था, जिस प्रोमो में हमने कहा था सीधी बात में आज मेरे साथ आप देखेंगे 8 बजे सीधी बात में कि किस प्रकार से गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो कर्मचारियों की भर्ती करने वाले हैं और किस तरीके से वह एग्ज़ाम जो है वो नागपुर के जगह रखी गई है और जो सुरेश टेटे करके है जो प्रबंधक है वह ये इस बारे में कहने से कुछ भी कतरा रहे हैं। ऐसा हमने कल प्रोमो चलाया था। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो प्रोमो दिखा देता हूं और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर हमारा प्रोमो चला था ताकि जनता आज हमारे प्रोग्राम को देख सके। लेकिन इस पर क्या हुआ और कैसे यह प्रोग्राम को इन्होंने किस तरीके से हमारे को धमकाया, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले आप ये प्रोमो देख लीजिए। दर्शकों नमस्कार, कल देखिएगा सीधी बात में मेरे साथ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का आने वाले 3 तारीख को होने वाला है पद भर्ती को लेकर घोटाला। आखिरकार राजेंद्र जैन ने क्यों नागपुर में रखी है एग्जाम और टेटे जो वहां के प्रबंधक है वह बताने को तैयार नहीं है कि कौन सी कंपनी ले रही है एग्जाम। दर्शकों कल देखिएगा सीधी बात में मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के हर एक वह पहलू को हम आपके सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार राजेंद्र जैन करने वाले हैं कर्मचारियों का घोटाला। बने रहिएगा दर्शकों एमएनएस न्यूज पर। दर्शकों आपने ये जो प्रोमो देखा है ये प्रोमो महज हमने 50 सेकंड का बनाया हुआ था और इस प्रोमो के माध्यम से हमने जनता से अपील की थी कि आपको हम एक और सच्चाई बताएंगे। दर्शकों अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नीलेश विश्वास करके बंदा है और ये नीलेश विश्वास खुद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बताता है और यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का निवासी है और इसने इस पोस्ट पर एक मैं जब राजेंद्र जैन के कहने पर जब मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनवरी महीने में चुनाव थे नगर पालिका के, उस दौरान मैं जब गया था तब 22/1/2025 को एक होटल का बिल है और वो कहता है 17,239 रुपए का यह बिल मेरा बताया उसने। और उसने लिखा है, आप ये पोस्ट देख रहे हैं, निशान भाई आप तो पहले होटल का बिल चुकाए बिना ही भाग गए थे और अब समय आ गया है कि आप जैसे सबका सच दर्शकों के सामने एक्सपोज किया जाए। तो दर्शकों मैंने उस पर कमेंट किया कि भाई ये जो तूने हमारे को बताया कि भाई हमने बिल का जो है, मैंने उसे कमेंट लिखा उस पर नीलेश विश्वास को मैंने कमेंट लिखा कि भाई मैं जो नीलेश विश्वास जी, मैं आपके इस बिल से यह साबित होता है कि बिल बिलासपुर के में हमें राजेंद्र जैन ने ही चुनाव के समय भेजा था। ये मैंने उसका कमेंट का रिप्लाई दिया। अब रिप्लाई देने के बाद ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नीलेश विश्वास, यह फिर से एक कमेंट करता है और कमेंट में क्या कहता है वो आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपकी उसने मुझे नीलेश विश्वास ने निशान भाई वाले आईडी पर उसने हमें बताया आपकी वो कॉल भी रिकॉर्ड है जिसमें आपने तरह तरह की मांग रखी थी, ये सब जल्द ही जनता के सामने एक्सपोज होगा, ऐसा इसने कहा। अब दर्शकों आपको बता दूं कि यह केवल एक छोटा सा ट्रेलर देखकर सीधी बात कार्यक्रम का एक ट्रेलर देखकर ये इतना बौखला गया और ये नीलेश विश्वास को मैंने उसी के कमेंट पर
सीधे तौर पर कहा कि भाई ओके, मेरा पहला कमेंट था ओके, और उसके बाद मैंने अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही कमेंट है, मेरा वाला कमेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। मैं नहीं डरता ऐसी बातों से, आपने यह साबित कर दिया कि आप हमें खबर चलाने से रोक रहे हैं, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे ही मैंने ये कमेंट पास किया तो पूरे मेरे उस अकाउंट पर, उस वीडियो पर, उस हमारे प्रमोशन वीडियो पर लगभग 11 कमेंट थे, और अभी आप देखेंगे तो केवल मेरे ही कमेंट बचे हुए हैं, 9 कमेंट बचे हैं केवल उस पर। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जब हम सीधी बात पर आते हैं और जनता के जुड़े हुए सवालों को, मुद्दों को लेते हैं, तो ऐसी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इस तरीके से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो बिलासपुर का है, छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष, हमें सीधे तौर पर, यानी जनवरी महीने में मेरी कॉल रिकॉर्डिंग करके रखा है, और वो कॉल रिकॉर्डिंग उसने अभी तक के किसी को नहीं सुनाई। लेकिन जब हम इनके ऊपर बैठते हैं और जब हम इनका खुलासा करते हैं या हम इन्हें एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं, तो इस दौरान ये हमें इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष जो नीलेश विश्वास करके है, वो किस तरीके से मीडिया को ब्लैकमेल करता है। मैंने उसे कहा कि भाई तेरे को जो करना है कर ले, मुझे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, सीधी बात में फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, आखिर 3 तारीख को क्यों रखी गई है, ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं। बने रहिएगा दर्शकों MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।